हेलो सर, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यस केम क्लासेज पर। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा गया है, का चुप साध रहे हो बलवाना। यहाँ पर ब है। तो चलिए आइए सेशन की आज शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चन। आज क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, इसलिए सेशन को ज़रूर देखिए। और अगर सेशन अच्छा लगे तो आप उसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम क्या है? आपको विलोम बताना है। तो देखिए क्या हो जाएगा। अतिवृष्टि का विलोम बताना है। अतिवृष्टि शब्द का विलोम क्या है? क्या नंबर ऑप्शन नंबर 1 है वर्षा, ऑप्शन नंबर 2 है अर्वाचीन, ऑप्शन नंबर 3 अनावृष्टि और ऑप्शन नंबर 4 है वर्षण। तो देखिए वर्षा और वर्षण एक ही होता है। वर्षा जो पानी बरसता है उसको वर्षा कहते हैं। गलत लिखा, इस टाइप लिखा जाना चाहिए। तो वर्तनी अशुद्धि में भी आ सकता है, तो वर्षा इस तरह लिखा जाता है। और वर्षण जो बारिश होती है उसे वर्षण कहते हैं। तो यहाँ से 2 ऑप्शन कट गए। अब बचे हमारे पास 2 अर्वाचीन। जो अर्वाचीन का मतलब हो जो का क्या कहते हैं, प्राचीन न हो। जो प्राचीन न हो मीन्स नया हो, उसे अर्वाचीन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 बचा अनावृष्टि। अनावृष्टि ये वाक्यांश के लिए भी आता है, तो वहाँ के लिए भी देखिए अतिवृष्टि और अनावृष्टि का अर्थ क्या होता है। अतिवृष्टि मीन्स होता है जहाँ अत्यधिक वर्षा हो, अत्यधिक वर्षा हो उसे कहते हैं अतिवृष्टि। और अनावृष्टि का अर्थ होता है जहाँ पर वर्षा न हो। जब वर्षा न हो तो वहाँ पर कहते हैं अनावृष्टि, और जब अत्यधिक वर्षा होती है जहाँ पर, वहाँ कहते हैं अतिवृष्टि। तो जहाँ वर्षा न हो अनावृष्टि, और जहाँ वर्षा हो अतिवृष्टि। या जब वर्षा हो, बहुत अत्यधिक वर्षा हो तो वहाँ अतिवृष्टि कहते हैं, और जब वर्षा नहीं होती है, जब वर्षा न हो उसे कहते हैं अनावृष्टि। जिसे सूखा कहते हैं, अनावृष्टि के कारण सूखा पड़ गया। तो यहाँ से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विल भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन नहीं है पूछा है। है होता तो हम एक बता देते, तो अब चारों ऑप्शन हमें पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। अगर इस तरह प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है अगर पूछता है, तब आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन और ऑप्शन चारों पढ़ना है, तब जाके हमें आंसर मिलेगा। ये नहीं कि हमने पहला देखा निम्नलिखित में से बिजली का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ चंचला लगा के चले गए, ये आपका गलत हो जाएगा। फिर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर 1 है चंचला, ऑप्शन नंबर 2 है दामिनी, ऑप्शन नंबर 3 है तड़ित और ऑप्शन नंबर 4 है वर्षण। तो क्या हो जाएगा, देखिए बिजली के पर्यायवाची देख लीजिए क्या क्या होते हैं। विद्युत, विद्युत चपला, चंचला, विद्युत चपला चंचला, विद्युत चपला चंचला, छटक, प्रभा, छटक प्रभा, सौदामिन, सौदामिनी। विद्युत चपला चंचला, छटक प्रभा, सौदामिनी। इस तरह बिजली शब्द के पर्यायवाची हैं विद्युत चपला चंचला, छटक प्रभा, सौदामिनी, तड़ित, तड़ित भी है,
तो इस तरह विद्युत के कई सारे बिजली के पर्यायवाची हो गए, तो ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, जो कि ये वर्षण नहीं होगा, वर्षण नहीं होगा और सारे विद्युत के पर्यायवाची हैं। विद्युत, चपला, चंचला, छटक, प्रभा, सौदामिनी, तड़ित, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से धनुष शब्द का पर्यायवाची बताना है। जो पर्यायवाची है, धनुष शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो देखिए क्या हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर 1 होगा कोदंड, ऑप्शन नंबर 2 होगा सर, ऑप्शन नंबर 3 होगा नीरद, ऑप्शन नंबर 4 होगा सारंग। तो देखिए क्या हो जाएगा। नीरद, सबसे पहले जो आप जानते हैं, अगर आपको नहीं याद है तो डायरेक्ट आंसर ना पकड़िए, जो आप जानते हैं उसको करिए, उसके बाद अपने आप आंसर एलिमिनेट होता चला जाएगा ऑप्शन, और जो बच जाएगा वही आंसर होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा। नीरद, नीरद मीन्स होता है बादल, बादल की पर्यायवाची जो होती है नीरद होती है, तो यहाँ बादल हो गया। सर मीन्स होता है बाण, ये तो हर कोई जानता है। 2 ऑप्शन यहाँ से कट गए, एक कट गया। अब बचा हमारे पास सारंग और कोदंड। तो धनुष शब्द का सारंग तो होगा नहीं, सारंग का अर्थ होता है जल होता है, हाथी होती है, कई सारंग के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो सारंग शब्द इधर हो जाएगा, तो ये भी कट गया। अब ऑप्शन नंबर 1 बचा कोदंड, कोदंड, तो क्या हो जाएगा, कोदंड हो जाएगा। इसके और अन्य पर्यायवाची हो जाएगा पिनाक, पिनाक, पिनाक को भी धनुष की पर्यायवाची पिनाक भी होता है, धनुष कहते हैं पिनाक को भी। तो कोदंड, पिनाक, धनुष, ये सब एक पर्यायवाची हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर देखिए, जो किए गए उपकार को मानता हो, जो किए गए उपकार को मानता हो के लिए एक शब्द वाक्यांश आपको बताना है। वाक्यांश, जो किए गए उपकार को मानता है उसके लिए एक शब्द बताना है। तो क्या ऑप्शन नंबर 1 हो कृतघ्न, ऑप्शन नंबर 2 अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर 3 अनुपम, ऑप्शन नंबर 4 कृतज्ञ। तो देखिए क्या हो जाएगा, इन चारों को और अच्छे समझ लेते हैं क्या क्या होगा। कृतघ्न, जो किए गए उपकार को न मानने वाला हो, न मानने, किए गए उपकार को न मानने वाला जो है वाले को कृतघ्न कहा जाता है। अप्रत्याशित, जिसकी आशा न हो, ये भी बहुत बार क्वेश्चन में आता है, पेपर में आ जाता है क्वेश्चन बनकर, तो इसको भी ध्यान से देखना है। अप्रत्याशित, जिसकी आशा न हो, अप्रत्याशित है। अनुपम, जिसकी उपमा न हो, अनुपम हो। कृतज्ञ, उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होगा, कृतज्ञ। इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। जीने की प्रबल इच्छा, जीने की प्रबल इच्छा के लिए एक शब्द आपको बताने हैं। क्या जिज्ञासा होगा, ऑप्शन नंबर 2 जितेंद्रिय होगा, ऑप्शन नंबर 3 जिजीविषा होगा, ऑप्शन नंबर निरामिष होगा। तो निरामिष तो एकदम गलत है। निरामिष का मतलब जो मांस न, जिसमें मांस न हो निरामिष, जिसमें मांस हो सामिष, जिसमें मांस न हो निरामिष। अब यहाँ देखिए जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जितेंद्रिय। जिज्ञासा, जानने की इच्छा जो होती है, जानने की इच्छा जो होती है उसे कहते हैं जिज्ञासा। अब एक ही ऑप्शन बचता है जिजीविषा, तो यही करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा जिजीविषा, जीने की प्रबल इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कंघी शब्द का तत्सम बताना है। कंघी का तत्सम शब्द है कंघी। तो क्या देखिए काम्ब है, क्या है काम्ब, इंग्लिश, यहाँ पर काम्ब जो है इंग्लिश वर्ड है जो बना है सी ओ में काम्ब से, काम्ब मीन्स कंघी होता है, ये नहीं होगा। कंघा, कंघा तो नहीं होगा।
करपास, एक कपास का तत्सम है, कपास का करपास होता है। कंकती हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, कंकती। कंघी शब्द का तत्सम है कंकती। यह परीक्षा में बहुत बार आया है तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। कंघी शब्द का तत्सम शब्द क्या है? कंकती हो जाएगा। फिर देखिए, कोहनी शब्द का तत्सम है, कोहनी शब्द का तत्सम बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है कोहनी, ऑप्शन नंबर 2 है कोनी, ऑप्शन नंबर 3 है कफोड़ी, ऑप्शन नंबर 4 है हरिद्रा। तो हरिद्रा तो जो है हल्दी की हो जाएगी, हल्दी की तत्सम हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ कफोड़ी, कफोड़ी की कोहनी, कोहनी क्या होता है? कोहनी, कोहनी तो वही शब्द रिपीट हो गया है। अब ऑप्शन नंबर 3 बचा, तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। कफोड़ी, ध्यान रखिए, कफोड़ी, कफोड़ी मीन्स होता है कोहनी। ये पेपर में बहुत बार आया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कफोड़ी, कफोड़ी होता है कोहनी का तत्सम शब्द। कंगन का तत्सम, कंगन, कंगन शब्द है, इसका तत्सम बताना है। कंगन शब्द का तत्सम क्या होगा? कैवर्त होगा, कपार्दिका होगा, कर्पूर होगा, कंकड़ होगा, क्या होगा? तो देखिए कंगन का क्या हो जाएगा। कैवर्त एक केवट का होता है, केवट मीन्स केवट जो नाव चलाने वाले होते हैं उनको केवट कहा जाता है, उनका जो यहाँ पर तत्सम शब्द है कैवर्त हो जाएगा। कपार्दिका, कौड़ी, कौड़ी, कौड़ी शब्द का कपार्दिका होगा। कपूर, कपूर का जो होगा कर्पूर होगा, कपूर का जो होगा कर्पूर हो जाएगा। ये तद्भव है, ये तत्सम है। कंकड़, फिर ऑप्शन नंबर 4 भी बचता है तो यही विल भी राइट आंसर हो जाएगा। कपूर तत्सम है, एक कर्पूर, कर्पूर जो है तत्सम है, और एक कपूर जो है तद्भव है। इसी तरह कौड़ी तद्भव है, एक कपार्दिका तत्सम है, केवट तद्भव है, एक कैवर्त तत्सम है। तो आपको हमने बताया कैवर्त केवट का होता है, तत्सम है, ध्यान रखना। कपार्दिका तत्सम है, कौड़ी तद्भव है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कंकड़, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कंगन शब्द का तत्सम शब्द होगा कंकड़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, फिट करी, फिट करी, फिट को जो कर दे, फिट कर दे, फिटकरी, फिट कर दे, जो बहते हुए रक्त को जो फिट कर दे उसे कहते हैं फिटकरी। फिटकरी का देखिए क्या हो जाएगा। फिटकरी शब्द का तत्सम शब्द है, आपको तत्सम बताना है, तद्भव तत्सम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। फिटकरी शब्द का तत्सम है क्या? ऑप्शन नंबर 1 होगा स्फटिक, ऑप्शन नंबर 2 पिटक, ऑप्शन नंबर 3 सलाका, ऑप्शन नंबर 4 श्वसुर। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है ससुर जो होता है, ससुर, इसका तत्सम होता है स्वसुर, इस तरह लिखा है ये। स्व, शुद्ध शुद्ध में भी आता है स्वसुर, तो इस तरह लिखा होता है। सलाका, सलाका जो है सलाई शब्द का तत्सम है, सलाई जो है तद्भव है, और ये सलाका जो है इसका तत्सम है। पिटक, पिटक मीन्स होता है पिटारा, जो मदारी लेके आते हैं, पिटारा, पिटारा लेके आते हैं ना अपना, पिटारा जादुई पिटारा, वही है पिटारा का जो संस्कृत में कहते हैं पिटक, और पिटक ये है तत्सम शब्द है। और स्फटिक मीन्स होता है फिटकरी, फिटकरी, फिटकरी का जो तत्सम शब्द होगा स्फटिक, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फिटकरी शब्द का तत्सम क्या है? तो फिटकरी का होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, स्फटिक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, उसे तृतीय श्रेणी प्राप्त हुआ, उसे तृतीय श्रेणी प्राप्त हुआ में विशेषण आपको बताना है, विशेषण विशेष आपको पढ़ना है। तो देखिए विशेषण के प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, जिनमें गुण दोष के बारे में बताया जाता है। दूसरा होता है परिणाम, परिणाम, एक मिनट, परिणामवाचक। फिर तीसरा होता है गणनावाचक। फिर चौथा जो होता है सार्वनामिक या संकेतवाचक। 4 प्रकार के विशेषण, सार्वनामिक, सार्वनामिक या फिर यहाँ जो है सर्वनामिक या फिर
संकेतवाचक किसी को कहते हैं। तो देखिए कैसे पहचानेंगे। गुणवाचक जो विशेषण होता है उसमें गुण दोष के बारे में वर्णन होता है, वहाँ से हम पहचानते हैं गुण है काला है, गोरा है, सुंदर है, अच्छा है, खराब है, लंबा है, इस तरह आता है तो उसे गुणवाचक कहते हैं। गणनावाचक में क्या होता है, गणनावाचक में कई भेद होते हैं। ये संख्यावाची का होता है, गणनावाचक में होता है गणना होता है, जैसे 3, 4, 5 इस तरह लिखा है तो गणनावाचक होगा। क्रमवाचक में जैसे क्रमवाचक में क्या होगा, जैसे दूसरा तीसरा इस तरह लिखा, दूसरा तीसरा चौथा, तो ये गणनावाचक हो। गणनावाचक में क्रमवाचक हो, क्रम बता रहा है ना, दूसरा दूसरे क्रम पर है, तीसरा तीसरे क्रम पर है, तो ये क्रमवाचक बता रहा है। फिर परिणामवाचक जो है, चलिए देखिए यहाँ गलत टाइपिंग एरर है, परिमाण होगा, परिमाणवाचक होगा। यहाँ परिमाणवाचक क्या बताएगा, अमाउंट बताएगा, अमाउंट कि कौन कितना अमाउंट है, तो जो अमाउंट बताता है वो क्या होता है, परिमाणवाचक होता है। और गुणवाचक की चर्चा हो चुकी है। तो देखिए इसमें क्या है, उसे तृतीय श्रेणी प्राप्त, रेखांकित जो डैश है इसको ऐसे रेखांकित किया कि इस शब्द में क्या है, विशेषण बताना है। तो उसे तृतीय श्रेणी प्राप्त हुआ, तो तृतीय श्रेणी में कौन सा हो जाए, क्या गणनावाचक होगा, क्रमवाचक। तो गणनावाचक में जैसे दो होता कि 10 सेव, तो ये हो जाएगा 10 सेव जो होता है ये गणनावाचक होगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, क्रमवाचक, क्रम बता रहा है कौन सी श्रेणी प्राप्त हुई, तृतीय, चतुर्थ, इस तरह आएगा तो उसे क्रम बताएगा। चलिए और इसके परिमाणवाचक देख लीजिए। परिमाणवाचक में शायद यहाँ परिणाम लिखा था, तो परिमाण होगा, ध्यान दीजिए, करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ परिणाम लिखा था तो परिणाम नहीं, परिमाण बताएगा। जैसे इसमें क्या होता है कि 2 किलो, ऐसे आपको पकड़ना कैसे, 2 किलो चावल लिया, तो अगर यहाँ नंबर प्लस यूनिट दिया रहे तो वहाँ आपको तुरंत समझना है कि परिमाणवाचक है, क्या है, 2 किलो चावल लिया। जैसे दे दे 3 मीटर, 3 मीटर जो है यहाँ नंबर है और यूनिट है, 3 मीटर हुआ ना, तो इस तरह से आप तुरंत पकड़ लेंगे क्या है, जैसे थोड़ा चावल, ये भी है थोड़ा चावल, तो ये भी क्या है, परिमाण बता रहा है। अब गुणवाचक में बता रहे सुंदर, काला, गोरा, इस तरह आते हैं वर्ड। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, वह बाजार से 2 मीटर कपड़ा खरीदा में विशेषण बताना है। वह बाजार से 2 मीटर कपड़ा खरीदा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 समुदायवाचक, ऑप्शन नंबर 2 क्रमवाचक, ऑप्शन नंबर 3, यहाँ भी टाइपिंग एरर है, यहाँ परिमाण होना चाहिए, परिमाणवाचक। तो ऑप्शन नंबर 3 परिमाणवाचक और ऑप्शन नंबर 4 गुणवाचक। क्या होगा इसको आपको खुद बताना है, एक क्वेश्चन आपके लिए डेली छोड़ दिया जाता है, तो एक क्वेश्चन आप खुद बताएंगे इसका क्या होगा। थैंक यू, आज का सेशन बस यहीं समाप्त। आप सबको सेशन अगर अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल आप सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल को देखने के लिए सबका धन्यवाद।